हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2021 में रिलीज हुई सर्वाइवल थ्रिलर अनडेंजर्ड स्पीशीज। इसे डायरेक्ट किया है एमजे बैसेट ने, जिन्होंने ऐश वर्सेस इविल डेड सीरीज, स्ट्राइक बैक और सोलोमन केन जैसी मूवीज को भी डायरेक्ट किया है। ये बिल्कुल नो एस्केप टाइप की मूवी है, लेकिन इसकी एंडिंग थोड़ी सैड है। तो बिना ज्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं जैक, उसकी वाइफ लॉरेन, उनके बच्चे नोआ, जोई और जोई के बॉयफ्रेंड बिली को। ये लोग जा रहे हैं केनिया अपने फैमिली वेकेशन पर। अब जैक सभी को फैमिली वेकेशन पर तो ले जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा परेशान था। थोड़ी देर बाद वो लोग एक छोटे से एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, जहां नोआ अपने बॉयफ्रेंड सैम के लिए वीडियो मैसेज बना रहा था। जैक यहाँ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा और ये सब देखकर हमें साफ पता लग रहा था कि जैक का रिलेशन अपने बच्चों के साथ कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब ये सभी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ कुछ फीमेल सोल्जर्स उन्हें रोक देते हैं। वो सोल्जर्स अपने साथ कुछ आदमियों को ले जा रहे थे जो कि यहाँ के जंगलों में गैर कानूनी तरीके से शिकार करते हैं। कभी कभी ये सोल्जर्स ऐसे आदमियों को शूट भी कर देते हैं जब कभी वो भागने की कोशिश करें। ये सभी ने बता रहा था मिच नाम का आदमी, जो कि अपने आप को एक सोशल वर्कर बता रहा था। वो अफ्रीका के गरीब लोगों की मदद करने के लिए यहाँ आया है, जिस पर जैक उसे बताता है कि वो भी एक ऑयल कंपनी के लिए काम करता है। इसके बाद ये सब अपनी रेंट की हुई वैन तक पहुँचते हैं, जो कि जैक ने पैसे बचाने के चक्कर में किसी लोकल वेबसाइट से बुक की थी। इसीलिए मर्सिडीज के बजाय इन्हें मिली एक पुरानी काम चलाऊ वैन। यहाँ से ये लोग होटल पहुँचते हैं और आते ही जैक की कंप्लेंट्स स्टार्ट हो चुकी थी। उसे अपनी कंपनी को एक जरूरी मेल भेजना है, लेकिन यहाँ पर उसे वाईफाई नहीं मिल रहा। साथ ही यहाँ लॉरेन अपने डायबिटीज लेवल चेक करती है, जो कि काफी ज्यादा थे, इसीलिए उसने अपना इंसुलिन भी लगा लिया। रात को जैक लॉरेन को बता रहा था कि जोई का उसे बिली के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जिस टाइप का लड़का है वो जोई को भी एक दिन बिगाड़ देगा। इस बीच जैक का फोन देखने से लॉरेन को पता लगता है कि जैक सस्पेंड हो चुका है और शायद जल्दी उसे नौकरी पे से निकाल दिया जाएगा। इसी वजह से जैक इतना परेशान था और फिलहाल उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। पर जैक ने लॉरेन से प्रॉमिस किया था, इसीलिए वो इन सबको इस ट्रिप पर ले आया। इसके बाद जैक जबरदस्ती नोआ को पुशअप्स करवा रहा था और तभी लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनकर वो लोग बाहर आते हैं। यहाँ एक हाइना खाना ढूंढते हुए होटल के काफी पास आ चुका था, लेकिन होटल का मैनेजर बताता है कि हाइनास जब तक झुंड में नहीं, उनसे खतरा नहीं हो सकता, इसीलिए वो अकेला है तो उसे शोर मचाकर यहाँ से भगाया जा सकता है। अगली सुबह जैक सभी को जंगल सफारी के लिए ले जा रहा था, लेकिन होटल का मैनेजर जैक को बताता है कि इसने सफारी के लिए एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं किए थे। अब यहाँ कुछ और करने के लिए तो है नहीं, इसीलिए जैक डिसाइड करता है कि वो अपनी रेंट की हुई वैन में सफारी जाएंगे। जैक कुछ पानी की बोतल अपने साथ ले रहा था, लेकिन जोई कहती है कि उन्हें प्लास्टिक बोतल्स यूज नहीं करनी चाहिए। जंगल का एनवायरनमेंट बचाने के लिए वो लोग अपने साथ कांच की बोतल ले जाते हैं और इधर सफारी के एंट्रेंस पर वापस से सोल्जर्स कुछ शिकारियों को अरेस्ट कर रहे थे। इसकी वजह से इन्हें काफी लेट भी हो रहा था और थोड़े से फन की चक्कर में जैक बिना रजिस्ट्रेशन की जंगल में एंटर कर लेता है। अब इनके साथ तो कोई गाइड था नहीं, इसीलिए ये लोग अंदाजे से आगे बढ़ते हुए एक वार्निंग साइन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा था कि आगे जाना मना है, क्योंकि आगे कुछ काफी ज्यादा रेयर और डेंजरस एनिमल्स हैं। जैक लॉरेन को राइनोस दिखाना चाहता था, इसीलिए वो बिना ज्यादा सोचे यहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ नोआ को ड्राइविंग सीखनी थी और जैक बिना रजिस्टर किए जंगल में आने, फिर वार्निंग साइन को इग्नोर करके वाइल्ड लाइफ में घुसने जैसी बड़ी बेवकूफियां करके भी एक छोटा सा रूल तो ब्रेक कर ही सकता था। यहाँ से नोआ ड्राइव करते हुए उन्हें कुछ दूर ले जाता है, जहाँ उन्हें एक राइनो भी नजर आ चुका था। लॉरेन उस राइनो की फोटोज ले रही थी और उनकी दूसरी साइड खड़ा था उसी राइनो का बच्चा। पहले तो ये सभी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आ गया कि उन्हें एक जानवर और उसके बच्चे के बीच नहीं होना चाहिए। इसीलिए नोआ वैन को स्टार्ट कर रहा था, लेकिन इसी बीच वो राइनो इनकी वैन को टक्कर मार देता है। अब इन्हें लग रहा था कि वो चला गया, लेकिन वापस आकर वो इनकी वैन को पूरी तरह से पलट देता है, जिसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चला गया। जैक यहाँ बुरी तरह से इंजर्ड हो गया और जोई का भी हाथ टूट चुका था। लॉरेन किसी तरह जैक को संभालती है और साथ ही जोई के हाथ को भी फिक्स करती है। इसके बाद वो लोग वैन से बाहर निकलकर सोच रहे थे कि करना क्या है, क्योंकि वैन को तो ये लोग सीधा कर नहीं पा रहे और ना ही इनके फोन में सिग्नल है। नोआ कहता है कि उनमें से किसी को वापस जाकर मदद लानी चाहिए, पर जोई सोच रही थी कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद कोई ना कोई इनकी मदद करने जरूर
आएगा, लेकिन आएगा कैसे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो इन्होंने करवाया नहीं और ये लोग है भी ऐसी जगह पर जहां इन्हें नहीं होना चाहिए। ये सब सुन के लॉरेन की तबीयत खराब होने लगी थी तो जैक गया उसका इंसुलिन लेने, पर वो तो टूट चुका था। अब एक्स्ट्रा इंसुलिन तो उनके पास है नहीं, इसीलिए लॉरेन पानी मांगती है, पर जब इंसुलिन ही नहीं बचा तो कांच की बोतल कैसे बचेगी। ना इंसुलिन है, ना पानी है और ना ही इनके फोन में सिग्नल है, और तो और कोई जानता भी नहीं कि ये लोग यहाँ पर है। यानी कि अब तो ये लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं। इस सब के बीच ये लोग भूल चुके थे कि ये जंगल में है, इसीलिए एक हाइना उन्हें याद दिलाने के लिए वहाँ पर पहुँच गया। अब क्योंकि वो अकेला था तो बिली उसे भगाकर खुश हो रहा था, पर कुछ ही देर में वो हाइना अपने साथियों के साथ वापस आ गया और ये लोग वैन के अंदर छुप जाते हैं। बैठे बैठे दोपहर हो चुकी थी और गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ गई, इसीलिए जैक डिसाइड करता है कि वो किसी चट्टान या ऊंची जगह पर जाकर सिग्नल ढूंढेगा, पर क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी इसीलिए नोआ कहता है कि जैक के बजाय वो जाएगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा तेज है। नोआ और बिली आगे बढ़ते हैं और बिली अपनी लोकेशन मार्क करते हुए चल रहा था। एक चट्टान पे चढ़ के नोआ देखता है कि काफी दूरी पर एक कैंप लगा था, लेकिन जब तक वो कुछ बता पाता बिली पर एक बड़ी बिल्ली अटैक कर देती है। ये देखकर नोआ पहले तो भागने लगता है, पर थोड़ी दूर जाकर वो बिली को बचाने के लिए वापस आ गया, लेकिन तब तक वो बिल्ली को ले जा चुकी थी। किसी तरह वापस आने का रास्ता ढूंढते हुए नोआ वापस वैन तक पहुंचता है और सबको बताता है कि बिली मर चुका है। ये सुनकर जोई वैन के बाहर भागने लगती है, लेकिन जैक उसके पीछे जाकर उसे रोक लेता है। यहाँ हमें पता लगता है कि जैक जोई का स्टेप फादर है, क्योंकि उसका असली डैड मर चुका है। यही वजह है कि जोई जैक को पसंद नहीं करती। जैक जोई को समझाने लगता है कि बिली के साथ जो होना था वो हो गया, अब वहाँ वापस जाकर ये अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। इन्हें वापस वैन में जाकर कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि शायद बिली तो अब तक मर चुका होगा। इधर हम देखते हैं कि बिली अब भी जिंदा था, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। वो चीता उसे एक पेड़ पर ले गया था और अब भी वो उसके पास ही आराम कर रहा था। जैसे ही बिली अपनी जान बचाने के लिए ऊपर उठता है, वो चीता वापस उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दोनों ही नीचे गिर गए। चीता तो वहाँ से भाग गया, लेकिन बिली बेहोश हो चुका था। इधर जैक और जोई वैन के पास आते हैं तो कुछ हाइनास उनकी वैन के बाहर पहरा दे रहे थे, पर किसी तरह ये दोनों ने वहाँ से भगाकर वैन के अंदर आते हैं। फिलहाल तो वो भाग गए, लेकिन जल्द ही झुंड में वापस आएंगे। अब नोआ इन्हें उस कैंप के बारे में बताता है जो कि इसने उस चट्टान पे से देखा था। इनके पास और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं, इसीलिए सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग पैदल ही उस कैंप तक आगे बढ़ेंगे। पूरी तैयारी करके ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि बिली वापस होश में आता है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। किसी तरह हिम्मत करके वो धीरे धीरे चलते हुए वैन तक पहुँचता है, लेकिन वैन में तो कोई भी नहीं था। ये देखकर बिली समझ गया कि ये लोग उसे मरा हुआ समझकर यहाँ से निकल गए, पर अब इसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची कि ये बाहर जाकर उन्हें ढूंढ सके। इधर इन्हें चलते हुए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, पर जैक को नोआ पर डाउट आ रहा था, शायद वो उन्हें गलत रास्ते ले जा रहा है। लेकिन जोई को लग रहा था कि जैक बिना वजह नोआ को बुली कर रहा है। इस बात पर उनकी बहस भी होती है, लेकिन फिर भी वो लोग नोआ के बताए रास्ते से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इन्हें उसी राइनो की लाश मिलती है जिसने इनकी वैन पलट दी थी। शिकारियों ने उसे मारकर उसके हॉर्न्स निकाल लिए थे, जिसकी ब्लैक मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है। जैक कहता है कि अच्छा हुआ, क्योंकि इनकी इस हालत का जिम्मेदार यही था, पर लॉरेन को उसके बच्चे के लिए बुरा लग रहा था जो कि वहीं पर पास में खड़ा था। यहाँ जैक कहता है कि अफसोस करके कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल सबसे ज्यादा मदद की जरूरत इन लोगों को है। अगर ये लोग यहाँ से बाहर निकल गए तो जैक प्रॉमिस करता है कि वो इन राइनोस के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। इधर बिली के पास एक कार आकर रुकती है जिसमें एक कपल था। वो लोग बिली को रेस्क्यू करके होटल ले जाते हैं, जहाँ वो कुछ सोल्जर्स को सारी बातें बता देता है और वो लोग जैक की फैमिली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ चलते चलते इन्हें भी शाम हो चुकी थी और आगे एक रिवर था, पर ये लोग उस रिवर को पार नहीं कर सकते क्योंकि अफ्रीकन रिवर में मगरमच्छ तो होंगे ही और दूर दूर तक दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसीलिए ये लोग कंफ्यूजन में यहीं पर बैठ जाते हैं। तभी काफी सारे हाइनास उनके पीछे यहाँ भी पहुंच गए, जिनसे बचते हुए ये लोग एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन वो हाइनास यहाँ भी पहुंच गए। अब वो इन पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी उन हाइनास पर कोई गोलियां चलाने लगता है, और वो था मिच जो कि इन्हें एयरपोर्ट पर मिला था। मिच इन्हें यहाँ से अपने कैंप पर ले जाता है और इसी कैंप को तो नोआ ने उस चट्टान से देखा था। जैक मिच को बताता है कि लॉरेन को इंसुलिन की जरूरत है, जिस पर मिच उसे बताता है कि सबसे करीबी मेडिकल फैसिलिटी यहाँ से 2 घंटे दूर है।
वो अपने फोन में सिग्नल ना मिलने की एक्टिंग कर रहा था और तभी जोई कुछ ऐसा देख लेती है जो उसे देखना नहीं चाहिए था। वहाँ पास ही उस राइनो के हॉर्न्स रखे हुए थे और हाथी और काफी सारे जानवरों के दांत और सींग भी रखे हुए थे। मिच भी जोई को ये सब देखते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो उन सभी को बांध देता है। यहाँ मिच इन्हें बताता है कि इस एक सींग की कीमत सोने से भी काफी ज्यादा है, इसीलिए मिच और उसके सभी शिकारी साथी काफी सारे जानवरों को अपने फायदे के लिए मार देते हैं। इसके बाद मिच अपने साथियों के साथ बैठा था और जैक नोआ को बताता है कि वो सिर्फ उसे स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए उसके साथ सख्ती से पेश आता है। वो जोई से भी कहता है कि वो एक अच्छी इंसान है और उसे और अच्छा बनते हुए देखना चाहता है और बताता है कि वो इनका रियल फादर तो नहीं है, लेकिन वो इन्हें हमेशा अपने रियल बच्चों की तरह ट्रीट करता है। इसके बाद जैक जो कुछ भी हुआ उसके लिए इन्हें सॉरी बोलता है और इतना कह के वो अपने हाथ की रस्सी खोल लेता है। एक एक करके वो तीनों अपने हाथ फ्री कर लेते हैं, जिसके बाद जैक इन दोनों को बताता है कि वो जाकर मिच को डिस्ट्रैक्ट करेगा, जिस बीच लॉरेन को लेकर इन्हें निकल जाना है। ये दोनों ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे, पर जैक उनसे कहता है कि यहाँ से जिंदा निकलने का ये सिर्फ एकलौता रास्ता है। ये सुनकर वो दोनों भी मान जाते हैं और जैक जानबूझकर मिच के सामने से भागने लगता है। ये देखकर मिच अपने सारे साथियों को लेकर जैक के पीछे जाता है और इधर जोई और नोआ लॉरेन को लेकर जीप में बैठते हैं। उस जीप की चाबी तो उन्हें मिल गई, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही। इधर जैक काफी दूर तक भागने के बाद 2 गोलियां लगने की वजह से नीचे गिरता है और मिच उसे बोलता है कि जानवर तो बहुत मारे, लेकिन इंसान वो पहला है। जैक उससे कहता है कि वो उसकी फैमिली को जाने दे, जिस पर मिच उससे कहता है कि इसके बाद उसकी फैमिली का ही नंबर है। इतना कहकर वो जैक को मार देता है और इधर जोई की जीप स्टार्ट हो चुकी थी। उसकी आवाज सुनकर मिच वापस आता है और एक दूसरी जीप लेकर इनके पीछे लग जाता है। काफी देर चेस करने के बाद जोई मिच की कार को टक्कर मारकर क्रैश कर देती है। जब मिच कार से बाहर आता है तो काफी सारे हाइनास उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। जोई काफी देर ड्राइव करते हुए एक रोड पर निकल आती है और मिच तो यहाँ मर चुका था, लेकिन उसके साथी सामने से इन्हीं की ओर बढ़ रहे थे। जोई अपनी जीप साइड पर रोक देती है, लेकिन कुछ ही देर में वो इन तक पहुंच चुके थे। तभी वहाँ एक और कार आकर रुकती है, जिसमें बिली अपने साथ कुछ सोल्जर्स को ले आया था। मिच के साथी उन पर फायर करते हैं, लेकिन वो सोल्जर्स उन सभी को शूट कर देते हैं। फाइनली इन सबको रेस्क्यू कर लिया गया था और जोई भी बिली को जिंदा वापस देखकर काफी ज्यादा खुश थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ राइनोस को रेस्क्यू करके एक फैसिलिटी में रखा था, जिसमें वो राइनो का बच्चा भी शामिल है। इन सभी का खर्चा जैक की फैमिली उठा रही है, उन पैसों से जो इन्हें जैक के इंश्योरेंस से मिले हैं। मूवी के एंड क्रेडिट्स में हमें डायरेक्टर की तरफ से एक मैसेज देखने को मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि मूवी की स्टोरी तो फिक्शनल है, लेकिन काफी सारे एनिमल्स को उनके हॉर्न्स और आइवरीज के लिए मार दिया जाता है और कुछ लोग इसे रोकने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। इसका बजट तो नहीं पता, पर वर्ल्ड वाइड इसने कमाए थे $68,000। जोई यानी इजाबेल बैसेट एमजे बैसेट की डॉटर है और इजाबेल भी इस मूवी की को राइटर है। लॉरेन और मिच यानी रेबेका रोमन और जेरी ओकॉनल रियल लाइफ में मैरिड है। 1982 में सेम नाम की साइफाई हॉरर मूवी भी रिलीज हुई थी। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि मूवी आपको कैसी लगी। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कर देना और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। तो गाइस अब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।